बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सब साबित करें कि 16C11 प्लस 16C10 17C11 के इक्वल आता है। ये हमने साबित करना है। अब पहले इसको देखते हैं कि 17C11 बनता क्या है। इस फार्मूले के मुताबिक क्या करेंगे, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 17 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 11 का फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, और 17 माइनस 11 का फैक्टोरियल। ये आना चाहिए। 17C11 ये बनता है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ये लाने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसको ये लिख लेंगे 17C11। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 16C11। इसको लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाली का फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस किया तो 16 माइनस 11 5 फैक्टोरियल। ये इसको लिखा जा सकता है। प्लस ये भी इसी तरह से लिख लें 16 फैक्टोरियल इस फार्मूले के मुताबिक, ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाली का फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस करके 16 माइनस 10 6 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब देखें 16 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, ऊपर से 16 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और नीचे हमारे पास है जी, चलिए अगले स्टेप में इसका कॉमन लेते हैं। 16 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन आ सकता है। अब नीचे अगर हम गौर करें तो इधर 11 फैक्टोरियल है, इधर 10 फैक्टोरियल है। ये बड़ा है, इसको एक स्टेप खोल लें तो इसको लिखा जा सकता है 11, और 11 में से एक कम किया तो 11 माइनस 1 10 फैक्टोरियल। इस सारे को 11 फैक्टोरियल को हमने ये लिख लिया। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये 10 फैक्टोरियल था, ये 11 फैक्टोरियल था। जो बड़ा है उसको हमने एक स्टेप खोल लिया, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल उसको लिख लिया, ताकि अगले स्टेप में 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाए इनमें से, और साथ ही 5 फैक्टोरियल इसी तरह से आ गया, प्लस ऊपर 16 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास 10 फैक्टोरियल। इसको छेड़ने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि ये इधर मौजूद है तो हम कॉमन ले लेंगे बाद में। अगर हम इन दोनों को गौर करें, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को, 6 फैक्टोरियल बड़ा है, इसको खोल लें ताकि 5 फैक्टोरियल आए और हम उसमें से भी कॉमन ले लेंगे बाद में। तो 6 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल ही होता है। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ जी सारा करने का। ऊपर से 16 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, नीचे से देखें 10 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन आ गया। अब और 5 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी कॉमन आ गया। तो बाकी जो अंदर सारा कुछ आपके पास बचेगा वो सारी वो रकमें होंगी जो बगैर फैक्टोरियल के होंगी। देखें 16 फैक्टोरियल कॉमन, 10 फैक्टोरियल भी कॉमन, 5 फैक्टोरियल कॉमन, तो आपके पास बचा 1/11 सिर्फ बच गया। इसी तरह से यहाँ से ये 16 फैक्टोरियल कॉमन जा चुका है, 10 फैक्टोरियल भी कॉमन जा चुका है, 5 फैक्टोरियल कॉमन जा चुका है, तो बाकी बच गया 1/6। तो फैक्टोरियल वाली सारी वैल्यूज कॉमन में चली गई। तो ये बना हमारे पास 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसमें से ले लें एलसीएम 11 और 6, 11 इंटू 6 11/6, इसमें से एलसीएम आ गया 66। हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें 11 इंटू 6 की हमें जरूरत पड़ेगी। 11 से 11 कट गया, 6 बचा, 6 1 टाइम्स 6, प्लस ये 6 से 6 कट गया, 11 बचा, 11 1 टाइम्स 11 आ गया। हमने ये चीज़ बनाने की कोशिश करनी है। अब देखें ये बचा हमारे पास 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 5 फैक्टोरियल, और ये अब अंदर बचा है हमारे पास 17/11 इंटू 6, ये बचा है। अब देखो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 17 फैक्टोरियल बन जाएगा सारा, ये चीज़ बन गई। नीचे अगर हम गौर करें तो ये 10 फैक्टोरियल है और ये 11 है, इनको इकट्ठा कर लें तो इन दोनों को मिला के हम लिख लेंगे 11 फैक्टोरियल, और हमारे पास 5 फैक्टोरियल है और 6 है, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इकट्ठे कर लिए। ये फ़ायदा क्या हुआ, ये सारा जो है 17 फैक्टोरियल बन सकता है, इसको 17 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, तो इसको 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो देखें ये सारा आपके पास यही चीज़ बन गई है, 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 6 फैक्टोरियल, तो ये सारा वही चीज़ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 17C11, ये सारा जो है इसके इक्वल है, ये सारा इसके इक्वल है, क्योंकि इसको खोलने तो ये बनता है 17 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 11 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, लिहाजा सबको ये लिखा जा सकता है, और ये क्या है हमारी ये राइट हैंड साइड है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर 8 men and 10 women मेंबर्स ऑफ ए क्लब। एक क्लब के मेंबर्स हैं, मैन हैं उसमें 8
और वुमेन है उस क्लब में 10, यानी टोटल 18 बंदे हैं इस क्लब में। हाउ मैनी कमेटीज कैन बी फाउंड, आप इन 8 मर्दों और 10 औरतों की कितनी कमेटियाँ बना सकते हो अगर आपने कमेटी बनानी हो 7 पर्सन की। देर आर 8 men and 10 women members ऑफ क्लब, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 बंदों की कमेटी आपने बनानी है। कैन बी फाउंड हैविंग 4 वुमेन, अगर आपने उस कमेटी में 4 औरतें ज़रूर रखनी है। देखिए कमेटी बनानी है हमने 7 बंदों की, इनमें से 7 बंदे चुनने इस तरह से हैं कि उसमें 4 औरतें ज़रूर हों, हर कमेटी में 4 औरतें होनी चाहिए, यानी 4 औरतें रखनी हैं। तो अगर हर कमेटी में 4 औरतें पहले मौजूद होंगी तो टोटल पूरा करना है आपने 7। अगर हर कमेटी में 4 औरतें पहले मौजूद हैं तो बाकी बची 3 आपने चुने हैं। तो 3 आप यहाँ से चुनेंगे, मर्दों में से कोई चुनेंगे तो ये बन जाएगी 8C3, यानी 8 मर्दों में से 3 आप चुनेंगे, 4 औरतें पहले ही इन 10 में से हर कमेटी में, जो कि 7 की कमेटी आपने बनानी है उसमें मौजूद हैं, यानी 4 उसमें वुमेन पहले ही मौजूद है। 7 की टोटल कमेटी पूरी करनी है और इधर आपने 3 मैन रखने हैं। तो मैन को आप कैसे चुन सकते हैं, 8C3 और 4 औरतें जो है पहले ही उस कमेटी में, हर कमेटी में मौजूद हैं। तो अब देखें इसमें हमारे पास मैन हैं 8, वुमेन की तादाद है 10। कमेटी बनानी है इनमें से 7 बंदों की, 4 औरतें पहले ही हर कमेटी में शामिल हैं। तो कितनी कमेटीज आप बना सकते हैं, नंबर ऑफ कमेटीज, कितनी कमेटीज हम बना सकते हैं, जबकि आपने 10 औरतों में से 4 चुन लेनी है, 10 में से 4 जो हर कमेटी में मौजूद होंगी, 10 में से 4 चुननी है, और मर्दों में से आपने चुननी है। अगर 4 आपने पहली औरतें चुन के रख ली हैं तो बाकी 7 पूरे करने के लिए 3 चुननी पड़ेंगी इन 8 मर्दों में से, 8C3, तो ये बनेगा ये, यानी 10 औरतों में से 4 औरतें चुन ली, 8 मर्दों में से 3 चुन ली, तो टोटल 4 जमा 3 से ये 7 पूरा हो जाएगा। तो इसको खोल लें, ये आप कैलकुलेटर से खोलें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - 4 6 फैक्टोरियल, और नीचे वाले का फैक्टोरियल, या मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे वाली है 3 का फैक्टोरियल, फिर इनको माइनस करके उसका फैक्टोरियल लगाते हैं, 8 में से 3 निकाला तो 5 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका 210, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 210 आपको आंसर देगा, और ये वाला आपको आंसर दे देगा 56। तो ये बनती है 11,760। आप 11,760 कमेटियाँ इनकी बना सकते हैं अगर आपने 4 औरतें चुननी हो 10 में से और 3 मर्द चुनने हो और 7 की कमेटी पूरी करनी हो, तो 11,760 तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है कि 8 आपके पास मर्द हैं, मैन जो है वो 8 हैं, वुमेन जो है वो 10 हैं। तो आपने कमेटी बनानी है 7 बंदों की, जिसमें 7 बंदे हों, टोटल 7 पूरे करने हैं आपने। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड, एट द मोस्ट 4 वुमेन, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतें रख सकते हैं कमेटी में, यानी आपने कमेटी बनानी है 7 बंदों की, तो आप औरतें चुन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4। ज़्यादा से ज़्यादा 4 का मतलब है कि आप औरतों की जो 7 की कमेटी आप बनाएंगे उसमें औरतों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 रख सकते हैं। आप 0 औरत भी ले सकते हैं, और 1 औरत भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। एट द मोस्ट 4 वुमेन का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतें कमेटी में शामिल कर सकते हैं। 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 रखते हैं, लेस देन इक्वल टू 4, एट द मोस्ट 4 वुमेन का मतलब है कि वुमेन आर लेस देन इक्वल टू 4, कि औरतों की तादाद रहेगी 4 से कम। तो एक कमेटी ये बन सकती है, हो सकता है कि हम कोई औरत ना लें और 7 के 7 मर्द ले लें, तो ये टोटल 7 पूरे हो जाएंगे, 7 की कमेटी पूरी हो जाएगी। या हो सकता है हम 1 औरत लें, 6 मर्द ले लें, फिर भी ये 7 पूरे हो गए। हो सकता है हम 2 औरतें और 5 मर्द ले लें, फिर भी 7 हो सकते हैं। 3 औरतें ले लें, 4 मर्द ले लें, फिर भी 7 हो सकते हैं। 4 औरतें ले लें, 3 मर्द ले लें, फिर भी ये टोटल 7 हो सकते हैं। तो इन 1 2 3 4 5 तरीकों से हम ये कमेटी बना सकते हैं 7 बंदों की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतें होंगी, यानी 4 से ऊपर नहीं आपने औरत रखनी, इसमें 4 से कम रख सकते हैं। आप 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5वीं औरत आप नहीं रख सकते। अब देखें अगर 0 मैन और 7 वुमेन हो तो फिर ये बनता है, अब औरतों की तादाद है वुमेन है 10, ये बनेगा 10C1, इसका बन जाएगा, हमने चुननी है 10 औरतों में से 1 औरत, 0 सॉरी, 10 औरतों में से 0 कोई भी नहीं हमने चुननी, यानी ये बनेगा हमारा इसके लिए 10C0, यानी 10 औरतों में से औरत कोई नहीं हमने रखनी।
तो मैन जो रखने हैं वो हैं हमारे पास 7 मैन रखने हैं हमने 8 में से, तो ये बनेगा 8C7, एक तो ये बन गया, और प्लस आर की जगह पर प्लस लगाएंगे। अगर आप एक औरत चुनते हैं तो ये बन जाएगा 10C1, यानी 10 औरतों में से आप एक औरत चुन रहे हैं। तो दूसरा है हमारे पास 6 मैन हैं, 8C, 8 मर्दों में से 2 मैन हमने चुन लिए। ये था 10C0, ये है 10C1, आगे आ जाएगा 10C2, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10C3, 10 औरतों में से 3 चुन ली, और फिर आ जाएगा हमारे पास 10C4, 10C4 ये बना। और मर्दों के लिए 7, 8 मर्द हैं, 7 चुने, 8 में से 7, 8 में से 2, 8C3, 8 में से हमने मर्द चुन लिए हैं यहाँ पर 7, इसमें 6, 8C6 यहाँ पर लिखेंगे, 8 में से हमने 6 चुने हैं, और 5 यहाँ पर हमने 5 चुने हैं 8 में से, तो 5 और 2 7 पूरे हो जाएंगे, 6 जमा 1 7 पूरे हो जाएंगे, 7 जमा 0 से 7 पूरे हो जाएंगे। और ये है हमारे पास 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो ये बनेगा हमारे पास 8C4, और ये बनेगा हमारे पास 8C3, 4 जमा 3 7, ये भी पूरे हो गए। तो इसको आप कैलकुलेटर से बेहतर है इसको सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर से जब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, वैसे इसको सॉल्व किया तो ये बहुत लेंथी वर्क हो जाएगा, तो हम अपने कैलकुलेटर से इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मसलन 10C0 है ना, तो आप कैलकुलेटर पे अपने पे लिखें 10, फिर शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर NCR का एक बटन है उसको दबाएं, और फिर 0 लिखें और इक्वल कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा बनता है 10C0, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमें 1 आंसर देता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 1। इसी तरह से 8C7 बनता है हमारे पास, ये अब हमें सारा सॉल्व करना पड़ेगा। 8C7 ये आ जाएगा 8, 1 × 8, ये आ जाएगा 10C1, 10 ही होता है, ये आ जाएगा 10, और 8C2 ये आ जाएगा 28, 10 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10C2 ये आ जाएगा 45, मल्टीप्लाइड बाई 8C5 ये आ जाएगा 56, ये वाला आएगा 10C3 ये आ जाएगा 120, 8C4 ये आपको देगा 70, 120 और 70 को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपको देगा 10C4 ये दे देगा 210, और ये आ जाएगा 8C3 56। तो आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को, इन सब को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 22,968 के लगभग, 22,968, तो ये आएगा इसका आंसर। तो ये हमने इसका था ये सेकंड पार्ट।